हेलो क्लास। चलिए आज हम लोग विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया एक पोएम जिसका द टेल ऑफ मेलन सिटी पढ़ते हैं। ये एक सैट्रिकल पोएम है और ये विक्रम सेठ की 1981 की कलेक्शन मैपिंग से ली गई है ना। ये एक सैट्रिकल मतलब व्यंग है जिसमें एक राजा के मूर्खतापूर्ण आदेशों और शासन करने की बेतुकी प्रकृति को मजाकिया तरीके से दिखाया गया है। एक न्यायप्रिय राजा अपने राज्य में मेहराब बनवाने का आदेश देता है। जब मेहराब पूरा हो जाता है तो वो उसका निरीक्षण करने के लिए निकलता है, परंतु मेहराब के नीचे से गुजरने के दौरान उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। इससे वो नाराज़ हो जाता है और बिल्डर को बुलवा कर कहता है कि उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन बिल्डर बताता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ईंट बनाने वाले और दीवार में लगे ईंट की आपूर्ति करने वाले जिम्मेवार हैं। लेकिन बिल्डर थर-थर काँपते हुए कहता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आर्किटेक्ट ने जैसा कहा था वैसा मैंने किया है, इसके लिए आर्किटेक्ट जिम्मेवार है। आर्किटेक्ट आया, राजा ने उसे कहा कि भाई मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ। तब आर्किटेक्ट ने कहा कि महाराज आप एक बात भूल रहे हैं, जब मैंने आपको मेहराब बनाने का प्लान दिखाया था तब आपने उसमें फेरबदल कर दी थी। ये सुनकर राजा आपा खो बैठता है और उसके गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। चूँकि वो एक न्यायप्रिय राजा था इसलिए उसने बुद्धिमान व्यक्ति के साथ सलाह करने का सोचा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया। वो देख सुन नहीं सकता था, बहुत बूढ़ा होने के कारण उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो बूढ़ा था इसलिए बुद्धिमान था, ये माना गया। उसने कहा कि मेहराब ने ताज गिराया है तो उसे फांसी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, मेहराब को फांसी देनी चाहिए। लेकिन सलाहकार ने अभी फांसी स्थगित कर दी और सारी बारीकियां देखने के बाद फांसी किसे दिया जाए ये तय करने की बात कही। फिर फांसी का तख्ता बनाया गया और उस पर वो काफ़ी ऊंचा था, तो तय हुआ कि भाई किसे फांसी दी जाएगी, तो जो उसमें फिट बैठेगा उसको फांसी दे देंगे। एक एक करके लोगों को बुलाया गया और अंत में राजा ही उसमें फिट बैठा। अब सवाल ये है कि नया राजा कैसे चुना जाए। एक राजा अमर रहे, लोग बोलते रहे, राजा की मृत्यु हो गई फांसी लगने के बाद। तो हुआ कि भाई अब कौन डिसाइड करेगा कि राजा कौन बने। तो हुआ कि जो सिटी गेट को पार करेगा पहला व्यक्ति, उसी से उसकी पसंद पूछी जाएगी। जब वो पहला व्यक्ति जो पार किया वो बेवकूफ़ था, तो उससे पूछा गया तुम्हें क्या पसंद है, तो उसने कहा मुझे मेलन पसंद है। मेलन मेलन कहते हैं खरबूज को। तो उसने कहा कि मुझे खरबूज पसंद है। बस उसे ही राजा खरबूज को उठाकर राजा की गद्दी पर बिठा दिया गया। अब सवाल ये है कि कहानी का क्या मतलब बनता है। कहानी बताती है कि आज़ादी और शांति से जीने के अधिकार के लिए लोग चाहे जैसे खरबूजे जैसे व्यक्ति को भी गद्दी पर बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अपनी खुशी के लिए ऐसे व्यक्ति को भी राजा बना देंगे जो मूर्ख हो। एक अच्छे शासक का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।